विषय, गो माने इंद्रिय और गोचर माने विषय। गो गोचर जालि मन जाई, गो गोचर जालि मन जाई, सो सब माया जाने गाई। भैया ये जो मन जाता है, ये मन अगोचर में जाता है कि गोचर में? गोचर माने विषय है, गो माने इंद्रिय, और इंद्रियों का जो चर है, चरने का विषय घास, उसको कहते हैं गोचर। आजकल भी तो ये शब्द प्रसिद्ध है ना, गोचर भूमि, चरागाह, चरागन। तो गो गोचर जहाँ लागी मन जाई, गो माने इंद्रिय, गोचर माने विषय। यानी मतलब ये है कि मन जहां तक जाता है, मन जहां तक जाता है वहां तक माया है। अच्छा, मन जहां तक जाता है वहां तक माया है, और मन जहां तक जाता है तो वहीं तक चित्त चिंतन भी करता है, और वहीं तक बुद्धि निश्चय भी करती है, और वहीं तक वाणी कथन भी करती है। ये बात नहीं है कि मन, क्योंकि इंद्रियां मन के पीछे पीछे चलती हैं। और सबसे पहली बात तो यह है, सुन लो, कि इंद्रियां 10 जरूर मानते हैं लोग, आचार्य लोग, परंतु मैं एक ही इंद्रिय मानता हूं, केवल मन। कैसे? प्रमाण सुनो, अनुभव करो। जैसे विषय इंद्रियां 5 है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द ग्रहण करने के लिए करण इंद्रिय, रूप ग्रहण करने के लिए चक्षु इंद्रिय, गंध ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रिय, रस के लिए रसना इंद्रिय, जिह्वा, स्पर्श के लिए त्वचा इंद्रिय। यदि इंद्रियां 5 हैं तो एक ही समय में इन 5 को अपना अपना काम करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। जब आंख देखती है तो इसका काम बंद हो जाता है, जब करण इंद्रिय सुनती है तो आंख नहीं काम करती। गरज ये कि एक ही समय में अरे एक ही काम होता है। यदि इंद्रियां 5 हैं वस्तुतः, तो फिर एक ही अवस्था में 5 अपने अपने व्यापार, अपनी अपनी चेष्टा में, अपने अपने व्यापार में चेष्टित हो, व्यापारी हो, क्रियाशील हो, परंतु ऐसा है नहीं। अच्छा, तो मन जो है, मन के विषय भोगने के ये 5 गोलक हैं, ये इंद्रिय नहीं है, गोलक है। वही मन जब इस देश में, इस प्रदेश में आता है, सुनने का काम करता है, तो उसी मन का नाम करण इंद्रिय हो जाता है। और यही मन जब चक्षु देश में आता है तो चक्षु इंद्रिय हो जाता है, इस देश में आता है तो घ्राण इंद्रिय हो जाता है, जिह्वा देश में जाता है तो रस ग्रहण करने के लिए तो जिह्वा इंद्रिय नाम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बस ये कहीं इंद्रिय समझ लो जिसका नाम मन है, और विभिन्न अवस्था में विभिन्न कार्य करने की वजह से ही इनके मन के ही भिन्न नाम हो गए। या इसलिए एक इंद्रिय है जिसका नाम मन है।
इसलिए वेदांत में सिर्फ तीन ही चीज हम समझाते हैं। यो तो जीवन पर्यंत तुम सुनते रहो, हम तुम्हें सुनाते रहे, इसका अंत नहीं है। सिर्फ तीन ही चीज का अनुभव हम कराते हैं, बताते हैं। शरीर, मन और आत्मा। बस स्थूल पदार्थों में शरीर समझ लो कि शरीर क्या चीज है, और शरीर से परे मन समझ लो सूक्ष्म। सूक्ष्म पदार्थ में शरीर से परे मन को समझ लो कि मन क्या है। और स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों से परे अपने स्वरूप में आत्मा को समझ लो, वेदांत खत्म। और इन्हीं तीनों चीजों की व्याख्याएं विद्वानों ने शास्त्रों में किया। जीवन भर पढ़ते रहो तो शास्त्रों का अंत नहीं। ये हमने निचोड़ निकाला। आयु बहुत थोड़ी है और शास्त्र अनंत है, तो शास्त्रों के ही पठन पाठन में सारी आयु जब समाप्त हो जाएगी तब भला तुम्हारा कल्याण कब होगा, बोध कब होगा तुमको। तो भैया इसलिए हमने यही सार निकाला है शास्त्रों का मंथन करके कि सिर्फ तीन ही चीज जानने के लिए जरूरी है, एक शरीर, एक मन और तीसरा आत्मा। स्थूल पदार्थों में शरीर समझ लो और शरीर से परे सूक्ष्म जो मन है इसको समझ लो, और स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों से परे जो मैं हूँ आत्मा, बस जान लो, बस हो गया वेदांत खत्म। हाँ जी। तो गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां तक मन जाता है वहां तक माया है। अब माया का भेद बता रहे हैं भगवान राम। मयर मोरी तोरे कहना, मयर मोरी तोरे कह माया जही बस कीन जीवन, गो गो चरण लंगी मन जाई, गो गो चरण लंगी मन जाई, सो सब माया जाने बाई। यही कर दे दो त्यही कर दे दो, त्यही कर भेद सुनो तुम सो, त्यही कर भेद सुनो तुम सो। अविद्या पर त्यही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या पर दो। माया के दो भेद, एक विद्या माया और जो है एक अविद्या माया। माया के दो भेद, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या विद्या दोनों के अर्थ पहले समझ लो। अरे सर्वस्मिन् काले विद्यमाना जा सा विद्या, और आकोर था विद्यमाना, विद्यमाना आकोर था न विद्यमाना जा सा विद्या। सर्वस्मिन् काल में, सर्वस्मिन् काल में अर्थ न भूलना भी व्याख्या होगी इसकी। सर्वस्मिन् काल में यानी हमेशा जो विद्यमान रहा है उसका नाम है विद्या, और जो कभी न रहा है, न भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में हो, न और न तीनों अवस्थाओं में हो, जो कभी विद्यमान न रहा है उसका नाम है अविद्या। अच्छा,
बड़े आनंद का विषय है, खूब इसको समझना। तो त्यही कर भेद, त्यही कर भेद सुनो तुम, त्यही कर भेद सुनो तुम कहू, विंध्या या पर विंध्या देऊ। ये दुष्ट है, पहले कार्य बता दे फिर इनका स्वरूप बताए। ये दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव करादव उपा। और ये करच, ये करच जग गुण बस, ये करच जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। देखो अब विद्या और विद्या, अविद्या को दुष्ट बता रहे हैं। अरे जो दुष्टा माया है, दुष्टा माया कहो या मलिन माया कहो, इसका नाम है अविद्या। जा बस जीव पराभव कूपा, जिसके चक्कर में पड़ करके जीव आवागमन में पड़ता है बेवकूफ में। और जो विद्या माया है, ये जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, परंतु प्रभु प्रेरित, यानी भगवान आत्मा की सत्ता पाकर स्वयं स्वतंत्र सत्ता माया की नहीं है। केवल अभी अर्थ किया जा गया है, व्याख्या भी नहीं हुई है। सुनो, अच्छा सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अस्तित्व पर जो विकल्प, अस्तित्व पर जो विकल्प वो है विद्या। अस्तित्व पर जो विकल्प वो है विद्या माया, और विकल्प पर जो विकल्प वो है अविद्या माया, वो दुष्ट है। अस्तित्व पर जो विकल्प वह विद्या माया, और विकल्प पर जो विकल्प वह अविद्या माया। अच्छा देखो, शरीर, शरीर ये वस्तु है कि विकल्प, समझना विषय। शरीर यानी विकल्प का मतलब समझे हो कि नहीं? यानी शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा, केवल शब्द ही शब्द कान से सुनाई पड़े और ढूंढने चले तो न मिले, इसको विकल्प कहते हैं। पारिभाषिक शब्द है वेदांत का, इसका नाम विकल्प है। अच्छा, तो अच्छा, तो शरीर और वस्तु कहते हैं आत्मा को। तो प्रश्न यही है कि शरीर वस्तु है या विकल्प?
विकल्प है। अगर कहो कि वस्तु है तो आत्मा ही है, नहीं हूं। अच्छा, अब यदि कहो कि विकल्प है, यदि कहो कि विकल्प है तो विकल्प तो अस्तित्वहीन होता है। अरे तब भी तो मैं ही हूं। विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, भैया यदि कहो कि शरीर वस्तु है तो मैं ही हूं। ठंडा जब उठा तो समझ लेना, अब समझ जाएंगे। हाँ, ये आखिरी सूत्र है। ये यदि कहो, देखो, यदि कहो कि डंडा, यदि कहो कि डंडा लकड़ी है तो लकड़ी ही है, और यदि कहो कि डंडा विकल्प है तो भी लकड़ी है। अच्छा, इसी तरह यदि कहो कि शरीर विकल्प वस्तु है तब भी मैं ही हूं, वस्तु कहते हैं आत्मा को। अरे शरीर है, अजी शरीर है, कल है, समझो नहीं, शरीर है, जो है ये आत्मा, मैं ही तो हूं, अस्तित्व। अच्छा, यदि कहो कि शरीर वस्तु है तो मैं ही हूं, और यदि कहो कि विकल्प है तो फिर विकल्प तो है ही नहीं, तब भी नहीं है। तो फिर शरीर किसको माना? शरीर शरीर को माना कि शरीर मैं को माना? ये अब यही विद्या है। समझ गए? ये हृदयंगम हो रहा है कि नहीं विषय? अच्छा, यही विद्या है, ये विद्या माया है। अच्छा, अब अविद्या क्या है? अब शरीर, मैं को माना शरीर, और शरीर में भी आ गया अब अहम भाव, मैं हूं और मेरा है। और जिस पर जिसको कहता है कि मैं हूं वो है ही नहीं, और जिसको कहता है मेरा है वो है ही नहीं। है? ये समझ में आ गया ना खूब? अच्छा, बड़ा जटिल विषय है। अच्छा, अब मैं मेरा मानकर अब कितने विकल्प आए इस पर? अब अनंत विकल्प आ गए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं बहन हूं, मैं भाई हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं। या कुछ नहीं, सब पोलमपो। अरे जिसको तू माता पिता पति एक दुष्ट अतिशय अतिशय बताया, अतिशय दुख रूपा, और जावत जीव बड़ा भव कूपा। हाँ, भूलना नहीं। देखो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंचमहाभूत,
अच्छा, इन पंच महाभूतों के कार्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत रज तम तीनों गुण, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट अंतःकरण, प्राण पान समानुदान व्यान पंच प्राण, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोश, ये है माया, ये है माया। अच्छा, अब इस माया का आधार कौन? मैं आत्मा। अच्छा, ये सब जो अभी बता गया ये सब माया है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये सब माया है। अच्छा, ये सब माया है ना। अच्छा, अब इसके दो भेद अब शुरू से लिया मैंने। ये सब माया है तो भैया मन यही सब तो जाता है ना। अरे यार, जहां तक पंच महाभूत हैं, शब्दादिक विषय हैं, वहीं तक तो मन जाएगा ना। सो सब माया जाने भाई। अच्छा, सो सब माया जाने। अब इसके दो भेद, एक विद्या और एक अविद्या। ये पंच महाभूत जो है, इसलिए अच्छा, ये माया। अब इसके भेद माने भेद, एक विद्या एक अविद्या। तो अंधेरे में जो सर्प दिखता है, अरे सर्प दिखता है कि रज्जू दिखती है? अंधेरे में सांप दिखता है कि रज्जू दिखती है? बाबूजी, अगर सांप दिखे तो उंगाली में भी दिखे? रज्जू दिखती है, मगर गलती से उसको हम सांप मानते हैं। या दिखती तो रज्जू है, मगर भ्रम के कारण हम उसको सर्प मानते हैं। तो मैं आत्मा दिख रहा हूं कि पंच महाभूत दिख रहे हैं? मगर भ्रम से पंच महाभूत मानते, यही माया है। अरे यार, मैं आत्मा न हो तो ये दिखेगा, रज्जू ना हो तो सांप किसको कहोगे तुम? सर्प का विकल्प रज्जू पर हुआ कि सर्प पर? रज्जू पर हुआ। तो मैं आत्मा अस्तित्व यदि ना हो तो फिर पांचों तक पंच महाभूत और शब्दादिक विषय और चतुष्ट अंतःकरण, ये मानो कि किसको कहा जाएगा? मैं ना हो तो यही माया है।
और मन यहीं तक जाता है। जी हाँ, अब पंचभूतों से बना हुआ जो शरीर, अरे जब पंच महाभूत ही नहीं तो पंच महाभूतों का कार्य जो यह शरीर है यही कहाँ है? ये विषय हृदयंगम हो रहा है कि नहीं है? बहुत जरा हाँ उत्पटांग ढंग का है ये बड़ा, क्योंकि विद्या विद्या समझाना है ना। तो विद्या इसीलिए कहा, देखो देखो, अरे यार जो इंद्रियों का विषय हो वह विद्या। अब हम बहुत सरलता से हम कह रहे हैं, जो इंद्रियों का विषय हो वह विद्या है, जो इंद्रियों का विषय हो वह विद्या, और जो ढूंढने पर ना मिले वह विद्या। लिखो सूत्र। और बस डुबकी लगाना पड़ता जी। हाँ, जब तक गहराई में न धसो तब तक चीज नहीं मिले। हाँ, क्या बताऊं जी? जो इंद्रियों का विषय हो यह विद्या, और जब ढूंढने पर न मिले भाई वही विद्या कही। तो महतारी बाप ढूंढने पर देखेगा, अरे मैं ये मोर पत्नी है, ये कह मैं पति है, ये मोर लड़का है, ये मोर दादा है, मोर दाई है, मोर बहनी है। अब ढूंढे तो नहीं है का। अच्छा जल्दी से जी, केला विद्या के तो विद्या पर अविद्या है, विद्या पर अविद्या है और अस्तित्व पर विद्या है। यही लिखा। विद्या पर अविद्या और अस्तित्व पर विद्या।